मैम बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी है थोड़ा सा, इसलिए हमारा है और पहला सम है ना हमारा, तो हम ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो मैसेज रहेगी मेरी कि गलत काम छोड़े और सपोर्ट्स पर ध्यान दे, एजुकेशन पर ध्यान दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पत्रकार लाइव और मैं आपके साथ अजरा मेरा। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल मौजूद हैं हम अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ खानाबाद। पुलिस ने आज पुलिस मार्चियर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इनकाद करेंगे और कुछ देर में ही यहाँ पे IGP कश्मीर VK बिरदी भी आएंगे और इस टूर्नामेंट की वो इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद ही अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से हम बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनको लग रहा है कि ऐसे जो मैचेस है, ऐसे टूर्नामेंट्स है, क्या पुलिस को ऐसे इनिशिएटिव उठाने चाहिए। क्योंकि अगर एक साइड से हम देखेंगे जितनी भी सोसाइटी है, अगर हम ज़्यादातर यूथ की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, मुब्तला हुए हैं। जो ड्रग मिनेंस है ये एक जहर बन के रहा है सोसाइटी में। तो अगर ये अनंतनाग पुलिस ने ये इनिशिएटिव उठाया है तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ये टैग भी किया है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ अनंतनाग टू शोकेस देयर टैलेंट, यानी जितने भी यहाँ पे जो नौजवान है वो यहाँ पे आएंगे, उनका जो टैलेंट है वो यहाँ पे शोकेस हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो ड्रग मिनेंस आज सोसाइटी में दिन ब दिन इम्प्रूव होता जा रहा है, लेकिन कई दिनों से हम कई महीनों से हम देख रहे हैं जो कश्मीर की जो पुलिस है, उसके साथ साथ अनंतनाग पुलिस की बात करेंगे, जो ड्रग डीलर्स है, ड्रग पेडलर्स है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जा रही है और जो वैल्यूएबल उनके चीज़ें हैं, जिसमें गाड़ियाँ कार्स अगर हम बात करेंगे वो भी जब्त किए जा रहे हैं। हाल ही में अगर हम आज की बात करेंगे, आज बारामूला में 1.7 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है एक ड्रग डीलर की वो आज जब्त की गई है और NDPS के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरों के लिए इबरत है कि आप इससे दूर रहे, क्योंकि जो डीलर्स है उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है, जो नौजवान है, उन पे भी बुरा असर हो रहा है और वो दिन ब दिन वो इसमें इंडल्ज हो रहे हैं। क्या ऐसे टूर्नामेंट्स से क्या यूथ पे असर पड़ेगा, क्या यूथ वापसी की और स्पोर्ट्स में एंगेज हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान बच्चे हैं वो जब इसमें स्पोर्ट्स में एंगेज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जो ड्रग मिनेंस में इंडल्ज हुई है वो कहीं ना कहीं बच सकती है। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चे आए हैं हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनको लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट से क्या हो सकता है। क्या नाम है आप और कौन से सेमेस्टर में आप हैं? मेरा नाम सिंधा जान है, मैं GDC अनंतनाग से हूँ और ये मेरा फर्स्ट सेम है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे बॉयज़ के लिए टूर्नामेंट रखे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के लिए भी रखे जाएं ताकि वो भी इससे कुछ सीखें। वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बॉयज़ के लिए होते हैं, हम चाहते हैं कि गर्ल्स के लिए भी किए जाएँ। आपको लग रहा है जो ड्रग मिनेंस है आज सोसाइटी में, ऐसे टूर्नामेंट से बॉयज़ को स्पोर्ट्स में एंगेज करने से ख़त्म हो जाएंगे? हाँ, मैक्सिमम कुछ जो बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स में, अगर वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो चीज़ छोड़कर वो ये करेंगे, खेलने में ज़्यादा ध्यान देंगे। अल्लाह से बहुत अच्छा है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इंगेज कर रहे हैं स्पोर्ट्स में ताकि वो ड्रग्स की तरफ ना जाएं। जी मैम, मेरा नाम है आरजू, फर्स्ट सेम है। तो क्या आपको लग रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने आज इनिशिएटिव लिया है स्पोर्ट्स में इंडल्ज करने के लिए बच्चों को, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी है थोड़ा सा, इसलिए हमारा है और पहला सम है ना हमारा, तो हम ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो क्या लग रहा है इससे जो नौजवान बच्चे हैं जो ड्रग्स की और ज़्यादातर मैम हाँ, इससे उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। मेरी मैसेज रहेगी मेरी कि गलत काम छोड़े और सपोर्ट्स पर ध्यान दे, एजुकेशन पर ध्यान दे, और इनसे भी अपील रहेगी कि ऐसे फंक्शंस रखा करे, टूर्नामेंट्स रखा करे ताकि इससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो। तो क्या आपको कहीं ना कहीं अगर आज बॉयज़ के लिए रखा है तो आप चाहते हैं कि गर्ल्स के लिए भी ऐसे? जी हाँ मैम, क्यों नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे गर्ल्स के भी रखा करे कुछ ऐसा ही, बॉयज़ के लिए नहीं सिर्फ गर्ल्स के लिए भी रखा करे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, मैं यहाँ पे 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जी ये जो पहली बात है कि ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। जब एक बंदा स्पोर्ट्स की फील्ड में जाता है तो ऑब्वियसली ही विल क्विट स्मोकिंग टू इफ़ ही इज़ इन्वॉल्वड इन दैट थिंग। तो जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हम शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पे ऐसे टूर्नामेंट्स इनकाद कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है यूथ जो है इंस्पायर हो रहे हैं, इनमें भाग ले रहे हैं प्रोग्राम्स में। इससे पहले भी एक प्रोग्राम वुमेंस कॉलेज में शुरू किया गया था, जिसमें यहाँ से भी कुछ बंदों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का हम शुक्रगुजार है कि वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को दे रही है। इस जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स की फील्ड में जाकर
अगर they are coming out of depression too. If anyone is suffering from that phase, he is coming, वो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, इन स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहा है, इंस्पायर हो रहा है, तो ऑब्वियस है दैट्स बिकम। कहीं ना कहीं यहाँ पे अनंतनाग पुलिस को सराहना किया जा रहा है, चाहे नौजवान बच्चियों की बात करेंगे, एक साइड से सराहना किया जा रहा है, लेकिन दूसरे साइड से शिकायत भी आयद करे, तो मुझे लग रहा है इसमें अनंतनाग पुलिस ज़रूर एक इनिशिएटिव लेगी, यहाँ जिसमें बॉयज़ के साथ साथ यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी एक एक्साइटमेंट दिखा रही है कि उनके लिए भी अच्छे ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान अज़रा महराज को दीजिए GDC अनंतनाग से इजाज़त।